Hello everyone, welcome to Momentum As Vishleshan, short session, concrete analysis. And in this session, we are going to discuss with women judges in higher courts, mainly women judges overall way. Now, to begin this session, I will start with one statement. I opened a closed door. Now, ये एक statement 1989 में जो हमारी फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो अपॉइंट हुई थी ओवरऑल, तब तक में 1950 से अगर देखा जाए सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब से अगर देखा जाए द वेरी फर्स्ट जज हु वाज अपॉइंटेड एज वुमेन जज हु वाज अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट, शी मेड द स्टेटमेंट, फातिमा बीवी. ना ये स्टेटमेंट अपने आप में बताता है कि कितना एक डायर सिचुएशन है आज के डेट में वुमेन जजेस के बारे में कि कितने अमाउंट ऑफ जजेस आज तक अपॉइंट हुए हैं या क्या रिकॉर्ड्स रहा है. अगर उस ओवरऑल वे में देखा जाए, स्टैट्स के हिसाब से देखा जाए, तो करेंटली 30% ऑफ जजेस, वुमेन जजेस आर देयर इन लोअर कोर्ट्स, देन 11.5% to 11.7% judges are there in higher courts, and in total आज तक सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में जो नंबर ऑफ जजेस जो आज तक अपॉइंट हुए हैं सिंस 1950, यानी सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन से नंबर ऑफ जजेस हु आर अपॉइंटेड आर 11. नाउ ये जो नंबर्स हैं ये अपने आप में डायर सिचुएशन को बताते भी हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस ये चीज ही बताती है कि जो रिसेंटली अभी जो एक इंसिडेंट हुआ लास्ट ईयर ही अराउंड अगस्त, कि हमें एक बार में एक शॉट में 3 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट हुए. वन ऑफ द की रीजन वाज अवर फॉर्मर चीफ जस्टिस एन.वी. रामन्ना. कौन कौन अपॉइंट हुए? बेला त्रिवेदी, हिमा कोहली and B.V. Nagrata. The best part about B.V. Nagrata is that B.V. Nagrata will be our first woman CJI. मतलब जो हम नॉर्मली सुनते हैं आज़ादी के 70 साल, आज़ादी के 75 साल, एक बहुत ज़्यादा ये टोन में आ चुका है रोज़ के मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमने इतनी बार सुना है. वैसा हम ये भी कहेंगे उस टाइम पे कि ज़रूर होने वाला है कि आज़ादी के 80 साल बाद हमें अपना फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिली. बट अगेन इस नंबर के साथ एक आयरनी भी जुड़ी हुई है कि B.V. नागरता will have a tenure of 40 days. Which is not a huge number. In fact, हमारे अभी जो 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे यू ललित, he also faced the same, around 50 to 60 days उनके भी रहे. एंड अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें और देखी जाए तो किरण सूरी ने इस अपॉइंटमेंट को लेके कुछ स्टेटमेंट उस टाइम पे पास किया. पीपल लाइक किरण सूरी हु आर वेरी मच फेमस. 1 2 3 4 ये दिल मांगे मोर. Kiran Suri is I think so, she is a advocate or something like that. So she passed on such statement. In fact, our former Chief Justice of India, N.V. Ramanna, that during that period he also stated that कि 50% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन जजेस होना चाहिए एज अ मैटर ऑफ राइट बट नॉट एज अ मैटर ऑफ चैरिटी. सो these are some of the very much important statements which अगर आप में से कुछ लोग जो लोग जिनका PSR ऑप्शनल है, they can surely write such statements in their answer to consolidate and to ensure that it gives the essence of value addition
in your in such specific questions. तो ये अपने आप में चीज़ें बताती हैं कि कितना डायर सिचुएशन है, जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट से बताया, ओवरऑल सिचुएशन कैसी है ये भी बताया. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. अभी जैसे हम लोगों ने इतना बात की इस चीज़ पे, नाउ द वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमने अभी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की. इट इज़ वेरी मच सरप्राइजिंग दैट टिल डेट there are only 2 women judges who have been appointed as chief justice of high courts. केवल 2 ही वुमेन जजेस अपॉइंट हुई हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एंड दैट टू वो भी एक ही हाई कोर्ट से, मद्रास हाई कोर्ट, जिनमें से एक हैं वी ताहिल रमानी and another one is Indira Banerjee. The best part is that ki Indira Banerjee is also she is also a judge in the Supreme Court. अगर देखा जाए, this is Indira Banerjee. She is the judge of Supreme Court at this moment. मद्रास हाई कोर्ट से रिलेटेड एक और चीज़ है. एक तो पहली चीज़ यही भी बता दूं कि वी ताहिल रमानी को हम कहीं ना कहीं फिर बाद में भी डिस्कस करेंगे, कंसिडरिंग ट्रांसफर ऑफ जजेस, जब हम एक एज अ जुडिशरी इशू को डिस्कस करेंगे. मद्रास हाई कोर्ट को लेकर एक और जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो है 13, दिस नंबर. वाई, ऐसा क्यों 13 एक नंबर वो है? क्योंकि आज के डेट में भी अगर देखा जाए, मद्रास हाई कोर्ट में जितने नंबर ऑफ जजेस अपॉइंटेड है करंट डेट में, 13 are women judges, which is the highest in the country in any high court. किसी भी हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा वुमेन जजेस अगर कहीं पर अपॉइंटेड है, दैट इज इन मद्रास. ऐसे भी हाई कोर्ट्स हैं हमारे कंट्री में जहां पे 0 वुमेन जजेस हैं, जैसे कि मणिपुर, मेघालय, पटना, उत्तराखंड. ये कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जहां पे 0 वुमेन जजेस हैं. ऐसे भी हाई कोर्ट्स हैं जहां पे एक वुमेन जज है. फॉर एग्जाम्पल JNK, लद्दाख, गुवाहाटी, देन सिक्किम, इस टाइप के बहुत से मिल जाएंगे. एंड सिक्किम में तो ये है कि 50% आप मान सकते हो, क्योंकि सिक्किम में 2 ही जजेस हैं ओवरऑल हाई कोर्ट में, एंड एक वुमेन जज है. तो यहाँ ये वो हाई कोर्ट्स हैं जहाँ पे आपको एक वुमेन जज मिल जाएंगी. किसी तरह एक बहुत बड़ा अपने आप में एक अचीवमेंट लगेगा आपको. तो ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, एंड इन सब चीज़ों को डिस्कस भी किया गया है, लाइक एडवोकेट सुचिता कालिता के थ्रू. इनफैक्ट अगर जजेस को छोड़ के अगर हम एडवोकेट्स की बात करें, जो आज की डेट में अराउंड 17 लाख जो एडवोकेट्स हैं, इनमें भी जो नंबर आपको दिखेगा वो भी बहुत ही अच्छा आपको नहीं दिखने वाला है. ओवरऑल फिगर अगर हम देखें तो वो अब ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं दिखता है. 15% आर ओनली वुमेन एडवोकेट्स. एंड अगर इसी चीज़ में जो वो होते हैं स्टेट बार काउंसिल्स होते हैं, वहाँ पे जो वुमेन पार्टिसिपेशन है या वुमेन मेंबरशिप है, वो बैठता है अराउंड 2%, विच इज़ अगेन अ बिग एंड प्रॉब्लमैटिक थिंग एंड अ बिग इशू, जो अपने आप में इस पूरे डायर सिचुएशन को, अपने आप को, इस नंबर्स को प्रेजेंट करता है कि समथिंग प्रॉब्लमैटिक इज गोइंग ऑन. कंसिडरिंग कि ये जो बार काउंसिलर इन सब चीज़ की बात की, कंसिडरिंग कि लीगल प्रैक्टिशनर्स वुमेन एक्ट 1923 ने कहीं ना कहीं अलाउ किया कि वुमेन एडवोकेट सिस्टम में और आ सके. तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बताती हैं कि क्या
इशू है, क्या इशू नहीं है, एंड किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, जैसे अगर हम देखें बीबीसी की जर्नलिस्ट हैं गीता पांडे, सॉरी, जब ये अपॉइंटमेंट हुए 3 जजेस का, तो गीता पांडे ने भी एक अच्छा स्टेटमेंट दिया कि इट इज़ गुड दैट कि ये नैरो जेंडर गैप क्लोज कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये चैलेंज कर रहा है ओल्ड बॉयज क्लब। तो ऐसी चीज़ें हैं, बट कंसिडरिंग एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी माना जाएगा कि जब बीवी नागरता विल बी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट कंसिडरिंग हर टेन्यूर, गीता पांडे ऑल्सो सेड कि ये इतना बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है, क्योंकि जब तक मैं उनको वो समझ में आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड थिंग्स और जो और भी चीज़ें हैं, तब तक she will be retired from that particular profile, from that particular position. तो ये एक अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। इन एडिशन टू दिस, कहीं ना कहीं इसी चीज़ों की वजह से जुडिशरी को मेंस वर्ल्ड बोला जाता है। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि जैसे कि हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे, सिमिलरली 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन जजेस, टू प्रमोट कि वुमेन और पार्टिसिपेशन लीगल सिस्टम में हो सके। ऐसे डेज भी सेलिब्रेट होते हैं, बट अगेन द थिंग इज दैट कंसिडरिंग करंट सिचुएशन में ये दिखता नहीं है। अच्छा, अगर जैसे देखा जाए नैरो जेंडर गैप, मैंने बहुत पहले एक सेशन लिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड, तो अगर आपको याद हो तो इट इज समवेयर रिलेटेड टू SDG 5, जो कि जेंडर इक्वालिटी के लिए प्रमोट करता है। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं ना कहीं बोला है कि जैसे आर्टिकल 14 हो गया, इस टाइप की चीज़ें अवेलेबल हैं जहाँ पे इस पे बात हुई है, एंड इस चीज़ पे बात होनी चाहिए। बट अगेन द थिंग इज दैट कि ओवरऑल वे में दिखा है, लेकिन इन प्रैक्टिस में इस चीज़ को लाने में बहुत मुश्किल हुई है लीगल सिस्टम, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। इन एडिशन टू दिस, अजय कर्पूरम ने भी बहुत अच्छे कुछ चीज़ें पॉइंट्स बताई हैं, एंड दैट इज कि उन्होंने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा या फिर इंडियन जुडिशरी है, इसने एक कहीं ना कहीं एक अनरिटन सिलेक्शन क्राइटेरिया क्रिएट किया है। अनरिटन सिलेक्शन क्राइटेरिया क्रिएट किया है, दो देयर आर सम प्रेसिडेंट सेट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट उसके बाद भी अनरिटन सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एंड उसमें एक सबसे बड़ा वो है सीनियोरिटी। एंड ये सीनियोरिटी अकॉर्डिंग टू अजय कर्पूरम is acting like a proxy to avoid merit. So these are some of the things which are very much important, which becomes very much important considering कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रोफाइल के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई हैं, एंड ये सिचुएशन अपने आप में बताती है कि क्या कितना ओवरऑल वे में चैलेंजेस अलग अलग लेवल पे हैं। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी देखा जाए या किसी चीज़ पे भी देखा जाए, अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन जजेस कहीं ना कहीं सोसाइटी को अफेक्ट करेंगी इन अ पॉजिटिव वे ऑल्सो। इट मे हैपन कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बट पॉजिटिव इसका भी अलग वो रहेगा, क्योंकि वुमेन पार्टिसिपेशन कहीं या वुमेन एम्पावरमेंट होगा, वुमेन पार्टिसिपेशन दिखेगा, एंड डिफरेंट पीपल आर सेइंग सो मेनी थिंग्स दैट कैन हेल्प यू टू एंश्योर दैट कि आप अपने जो चीज़ें हैं वो अपने मेंस आंसर्स में भी प्रेजेंट कर सको। जैसे मैंने गीता पांडे का बताया, अजय कर्पूरम का बताया, सिमिलरली मैंने ये जो डेज बताए ये भी कहीं ना कहीं आपको बता सकते हैं आप। मैंने NV रमन्ना से रिलेटेड आपको एक चीज़ बताई 50% रिजर्वेशन, किरण सूरी का बताया, फातिमा बीवी का, दैट इज़ अ वेरी मच फेमस लाइन विच शी हैज स्टेटेड व्हेन शी वाज अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये कुछ चीज़ें हैं। लोअर कोर्ट्स का जैसे मैंने बताया आपको 30% हो गया।
तो ये जब छोटे छोटे स्टैट्स जब आप अपने मेंस आंसर्स या कुछ चीज़ों के लिए प्रेजेंट करोगे, तो दैट इज समवेयर श्योरली गोइंग टू हेल्प यू आउट विथ योर मेंस प्रिपरेशन, एंड विथ मे बी इट कैन हेल्प यू आउट इन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। जैसे कि अगर दे दिया कि देर आर नो वुमेन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एट दिस मोमेंट, स्टेटमेंट गलत है कंसिडरिंग कि जो अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है, तो ऐसे कुछ चीज़ों को आप इजीली टैकल आउट कर सकते हो। सो विद दिस वी आर वाइंडिंग अप दिस सेशन एंड होप यू लाइक्ड इट, and we are soon going to bring out some more sessions related to this domain. In addition to this, please subscribe to our YouTube channel to explore some more fascinating videos and some more fascinating video lectures that can help you out related to your UPSC CSE preparation. Thank you.